नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले रेशियो कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर SI और फिर CI, और अभी आपका चल रहा है टाइम एंड वर्क। क्लियर है भाई। टाइम एंड वर्क आपका स्टार्ट हुआ है, जिनमें से क्वेश्चन जो कि टाइप 1 का स्टार्ट हुआ है, इनमें क्वेश्चन 1 से लेकर के 150 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिया। और एक बात बता देना चाहता हूँ, RS अग्रवाल बुक, अगर आप सभी जानते हैं RS अग्रवाल बुक को, तो ये बुक मैंने इस चैनल पे ख़त्म कर दिया हूँ। ये बुक अपने आप में बहुत ताकतफुल है, क्योंकि इसमें एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन दिया गया है और उस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके भी बतलाया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए 151 नंबर क्वेश्चन देखते हो, समझने का प्रयास करते हैं। कहता 24 आदमी एक काम को 24 दिनों में पूरा 24 दिनों में कर सकते हैं, उसी काम को 18 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। देखिए, हर एक क्लास में इसका सूत्र बताता हूँ कि जब भी इस कैटेगरी का क्वेश्चन है तो W1/W2 लगाना, यानी वर्क 1/वर्क 2, और फिर 24 आदमी को M से दिखाना है, M1 कर देना है। फिर 24 दिन है तो दिन को D दिखा देना, और आगे घंटा रहता है तो और मल्टीपल के रूप में घंटा दे देते हैं। ठीक नहीं है तो छोड़ दीजिए। यही चीज़ नीचे में लिख देना M2 × D2। अब ये सूत्र हो गया बन के रेडी। जो कह रहा है वो कीजिए। कहता 24 आदमी, तो पहले 24 है, 24 आदमी लग रखे, फिर गुना 24 दिन है, 24 दिन रख दिए। हो सकता है यहाँ स्टॉप हो गया, मैंने एक करी खत्म। फिर कहता उसी काम को, काम एक के गो है, ठीक है, तो तब ना कहा उसी काम को 1/1 दे, इधर एक काम लिखा तो एक लिख दिया काम वर्क। फिर कहता वही काम, तो एक काम एक के है तो बटे का चिन्ह दे दिया। और यहाँ कहता है उसी काम को 18 दिन, 18 यहाँ गुना 18 लिख दिया। कहता है कि के लिए कितने आदमी की, तो आदमी पूछा तो M का स्थान M2 का स्थान तो X मान लिया, कहानी खत्म। अब सवाल कीजिए 6 से कटाया, 6 3 18, 6 चौके 24, 3 से कटा 3 8 24, 8 गुना 4 32, तो X शून्य कोना कोनी गुना होगा तो X बराबर 32। तो राइट आंसर 32 आदमी, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट कहता है यदि 25 आदमी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं तो उसी काम को 15 आदमी कितने दिनों में कर सकते हैं। वही काम हो गया ना, काम एक के है तो 1/1 बोल दिए, 1/1, और 25 आदमी लिख लिए, 12 दिन है 12 दिन लिख लिए। फिर कहता है उसी काम वही बोला है 15 आदमी लिख लिए, कितने दिन, तो दिन X दिन लगा दिए। भाई W1 W2 वाला फॉर्मूला लगा ले, लगा के नहीं लगा, बिल्कुल लगा। अब सो घटाइएगा, 5 से 5 दिया 15, 5 से 5 25, 3 से करा 3 चौक 12, 4 5 20, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, तो X बराबर हो जाएगा 20। X बराबर क्या हो गया 20, यानी कि ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो गया 152 का। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 53 नंबर 153। P एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। P कोई काम है उसको 30 दिन में पूरा कर सकता है। Q उसी काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं। R 50 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में इस काम को पूरा कर लेंगे, कितने दिनों में इस काम को पूरा कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, P कर रहा है 30 दिन में एक काम को, Q कर रहा है 50 दिन में इस काम को, फिर है ना, तथा R करता है भी 50 दिन में, R भी करता है 50, Q करता है 40 दिन में। भाई Q यहाँ पे कर रहा है 40 दिन, 40 लिख दिया। R करता है 50 दिन, R करता है 50 दिन, है ना, दिनों में कर। यदि वे एक साथ काम करें तो एक साथ बोला, तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो 4 पंचे एलसीएम हो जाएगा आपका, साथियों चलते हैं 12, 12 पंचे 60, यानी 600 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम आपका टोटल वर्क कहलाता है, दिखाता है। तो यहाँ पे इफिशियंसी निकाली, इफिशियंसी मतलब एक दिन में काम करने की क्षमता, एक दिन में कितना काम करता है उसका वो चीज़ निकालना है, एक दिन का काम करने की क्षमता ज्ञात करना है। तो भाग दीजिए, 30 से भाग दीजिएगा 600 में, तो 0 0 गया, 3 दूना 6, यानी कि हो जाएगा आपका 20। ये कटाइएगा तो 0 0 जाएगा, 4 से कटा 15 चौके 60, 15 हो जाएगा। फिर 0 0 कटेगा 5 से 15, है ना, तो 12 पंचे 60, 12 हो जाएगा। इस प्रकार से तीनों मिल के 20 15 12 ऐड कीजिए, 20 15 गया 35, 35 2 37, 10 47, तो 47 से भाग दीजिए। तीनों मिल के पूछा ना, तो 600/47 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 600/47, ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो गई। तो कह दिया है यदि वे एक साथ काम करते हैं, यानी तीनों, तो तीनों जो पूछे उसी से भाग देना, है ना। बोलेगा कैसे आया, तो ये दिन का फॉर्मूला आता है मेरे भाई कि दिन बराबर फॉर्मूला आता है टोटल वर्क
बटे इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब क्षमता, एक दिन में काम करने की क्षमता। तो एक दिन में जो भी काम तीनों का बोला, तीनों का कितना हो गया, भाग दे दे, कहानी खत्म, आंसर आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं क्या कहता है। 154 नंबर कहता है कि पी और क्यू एक साथ एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। पी अकेला यही काम 30 दिनों में कर सकता है, क्यू अकेला उसी काम को करने में, मतलब वही वाला समय आ गया। देखिए पी और प्लस क्यू मिला दीजिए, ये दोनों मिल के काम कर रहा है 12 दिन में। फिर कहता है पी अकेला यही काम को 30 दिन में करता है, तो क्यू पूछ दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपको टोटल वर्क दिखाएगा, है ना। तो एलसीएम 12 और 30 का एलसीएम हो जाएगा, 12 और 30 का एलसीएम देखिए तो हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60, बर काम 60 5 बार में, 30 काम 60 2 बार में। अब देखिए हमसे पूछा क्यू अकेला, तो यहाँ पी और क्यू मिलकर 5 है, पी है और क्यू मिलके 5 है, जिनमें से पी अकेला देखिए यहाँ 2 है, तो क्यू बोल सकते हैं ना 3 होगा, तभी तो 5 होगा। तो ये इफिशियंसी हुआ, इफिशियंसी मतलब एक दिन में काम करने की क्षमता। और आपसे पूछ रहा है क्यू, तो क्यू आपका 3 है, ये 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 दूना 6 यानी 20 राइट आंसर हो जाएगा। 20 दिन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। क्या जो एक यानी कि एक दिन में 3 काम करता है, 20 दिन में 60 काम कंप्लीट कर लेगा। चलिए 155 नंबर देखिए और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। 155 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कहता एम एक काम को 5 दिनों में कर सकता है, आर उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिल करके, यानी ये भी वही सवाल हो गया। एम करता है 5 दिन में, आर करता है 20 दिन में, और दोनों मिल के पूछा, तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 5 और 20 का होता है 20, 5 कम 20 4 बार में, 20 कम 20 1 बार में, ये हो गया एक दिन में काम करने की इफिशियंसी, एक दिन का इफिशियंसी। एम एक दिन में 4 कम, आर एक दिन में 1 कम। पूछा है दोनों मिला करके 4 1 5, 5 से डिवाइड करके 5 चौक 20, यानी दोनों मिल करके 4 दिन लगेगा, कम खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में 5 कम करेगा तो 20 कम करने के लिए 4 दिन लगेगा, कहानी खत्म। दूसरा क्वेश्चन देखिए 156 नंबर कहता कि यदि 5 आदमी एक काम को 9 दिनों में कर सकते हैं, तो 3 आदमी उसी काम को कितने दिन, वही हो गया W1 W2 बराबर, यानी काम एक के है, दोनों में 1/1, 5 आदमी 5 लिख दिए, 9 दिन तो 9 दिन लिख लीजिए। दूसरा कंडीशन 3 आदमी 3 लिख लीजिए, कितना दिन, तो x दिन लगा दे, 3 से 3 3 9, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होगा तो x बराबर 3 5 15 दिन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 157 में कहता है एम किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है, एन उसी कार्य को एम द्वारा लिए गए समय से की तुलना में आधा करता है, एन एम से आधा करता है, तो अगर दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो वे एक दिन में कितना कार्य करेंगे, एक दिन में कितना कार्य करेंगे ये बताना। कोई दिक्कत है, तो यहाँ पे एम है और आपका क्या एन है, एम आपका 12 है, एन आपका कितना है भाई, एन उससे आधा है तो 6 हो जाएगा। तो एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम आपका टोटल वर्क बताता है, ठीक है। तो एलसीएम टोटल वर्क बताता है, 12 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा। अब एक दिन में कम कितना करेगा ये निकालिए वर्क, तो 12 से 12 में भाग दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, 6 से 12 में भाग दीजिएगा 2 देगा, यानी एन एक दिन में 2 कम करता है, एम एक दिन में 1 कम करता है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल वर्क 12 है, 3 दोनों का अगर दोनों को मिला दीजिएगा 2 1 3, 3 से अगर डिवाइड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 4, 4 ये क्या आ जाएगा आपका दिन हो जाएगा, 4 क्या आ जाएगा मेरे भाई ये दिन हो जाएगा, जिसको हम डी से दिखाते हैं। लेकिन ये आपका ये चीज़ तो पूछा थोड़े ना कि दिन बताइए, पूछा कितना काम एक दिन में करेगा, तो काम का गो है एक के काम है ना। यहाँ देखिए यानी एक दिन में, यानी कि देखिए समझिए ये हमने फार्मूला लगाया, देखिए ये दिन बराबर फार्मूला आता है टोटल वर्क बटे ये दिन बराबर फार्मूला टोटल वर्क बटे इफिशियंसी, तो ये लगा करके हमने निकाल लिया 4, ठीक, क्या निकाल लिया 4 निकाल लिया। अब हमें इफिशियंसी ही चाहिए, तो ये आ जाएगा है पट्टी, देखिए यहाँ पे इफिशियंसी बराबर हो जाएगा टोटल वर्क बटे दिन, ठीक है दिन, तो वर्क तो एक के गुना है मेरे भाई, तो 1 हो जाएगा, और दिन कितना आया 4 आया, 4 आंसर आया तो 4, तो 1/4 कम करेगा एक दिन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1/4 अग्नि सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इफिशियंसी बराबर यही फॉर्मूला आ जाएगा वर्क बटे दिन। तो वर्क कितना है, एक वर्क है, एक वो काम कर रहा है, कोई ना कोई एक काम कर रहा है, तो एक ऊपर जाएगा, है ना। और ये दिन कितना लगा, तो वही एगो काम करने में 4 दिन, 4 हुआ नीचे तो 1/4 है, दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। क्या चीज़ दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे किसी को, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ता हूँ, आगे 58 नंबर कहता है पी क्यू और आर एक साथ मिल करके 4 दिन में कम करता है, पी और क्यू अकेले इस कार्य को 8 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो
और अकेले कार्य को दोनों है ना कार्य दिनों कितने दिनों में पूरा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पी है प्लस क्यू मिल गया प्लस और आर मिल गया, ये तीनों मिल करके जो है कि कोई काम करता है जिसको 4 दिन में समाप्त कर लेता है, और पी अकेला करता 8 दिन में, क्यू अकेला करता 12 दिन में। तो एलसीएम लीजिए इसका, तो एलसीएम आ जाएगा 12, 8 और 4 का आ जाएगा 24 एलसीएम। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई 24, 4 कम 24, 6 बार में 8 कम 24, 3 बार में 12 कम 24, 2 बार में, ये एक दिन में कितना कितना कम करेगा ये निकल गया। हमें आर निकालना है, पी क्यू आर मिल करके पी क्यू आर मिल करके 6 कम करता है, और यहाँ पर हम अगर बोल दें पी प्लस क्यू और एक आर, पी प्लस क्यू एक दिन में कितना कम करेगा 5, तो हम पी प्लस क्यू का सामने 5 लिख देते हैं, दोनों मिल करके तीनों मिल के 6 है, तो आर कितना जाएगा 1, आर ए पूछा यही 1 से डिवाइड कर दीजिए, 24 ही रह जाएगा आंसर, जो पूछा उसी के एफिशिएंसी भाग देना, 24 रह गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्लियर। चलिए 59 नंबर कहता है बी एक काम का 50% 20 दिनों में पूरा करता है, अब सी बी साथ मिलकर कहता है सी बी के साथ मिलकर बाकी काम जो बचा शेष काम उसको 4 दिनों में पूरा 4 दिनों में समाप्त कर देता है, तो सी अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहला कोई एगो काम होगा, एक काम पूरा कीजिए, ये 50% का मतलब होता है आधा, क्योंकि देखिए 50 तो 50 ये परसेंट डिलीट कीजिएगा, नीचे 100 आएगा, तोड़िएगा 50 से कम 50, 50 दूना 100, यानी ये इसी 1/2 को ही आधा कहते हैं। जैसे मान लेते 100 का आधा करेंगे, 100 का मतलब गुना आधा का मतलब 1/2, 2 से कटा 50, तो 50% का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब होता है क्या चीज आधा, तो आधा काम कर रहा है 20 दिन में बी। ठीक है, आधा काम बी कितना दिन में कर रहा है मेरे भाई 20 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा बोले ना 40 दिन में, आधा काम 20 दिन में, पूरा काम 40 दिन में, यानी कि बी का 50% का मतलब 1/2 बराबर करता जाएगा 20, क्रॉस मल्टीप्लायर गुना करिएगा 20 दूना 40, तो यही पूरा काम, एक काम पूरा हो गया 40 दिन में। ठीक है, उसी प्रकार सी कहता है जो बचा है, तो बचा 50% कम हो गया, 100% में 50% हो गया, तो 50% न बचा, यानी आधा काम ही न बचा। फिर कहता कि सी जो है बी साथ मिलकर बाकी काम को 4 दिनों में कर देता है, अब आधा काम और बचा है ना, कितना मेरे भाई आधा काम, तो वो सी जो है कि बी के साथ मिल गया और आधा काम किया, बोला आधा काम 4 दिन में होता है, पूरा काम कितना दिन में होगा 8 दिन में, नहीं फिर से आधा काम करेगा तो 4 दिन, बी प्लस सी का मतलब गुना आधा मतलब 1/2, ये 4 दिन में कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लायर गुना होगा तो 8 हो जाएगा, को देगा तो पूरा काम हो गया 8। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम तो एलसीएम 40, 8 का एलसीएम 40 हो जाएगा, 40 कम में 40 से 8 कम में 40 5 बार, ये होगा एक दिन में कम करने की क्षमता। आपसे सी पूछा अकेला, तो देखिए बी है आपका 1, इधर बी लिख देता हूँ, तो सी कितना हो जाएगा टोटल 5 है तो 4 हो जाएगा, यही 4 से डिवाइड कीजिए, जो पूछो उसी से डिवाइड कीजिए, 4 ढंग 40 यानी कि 10 दिन लगेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 160 नंबर देखिए, कहता कि नीलकांत के काम करने की क्षमता रितेश मछुआरे से दुगुनी है, वे एक साथ एक काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो रितेश उसी काम को अकेला कितने दिनों में पूरा करेंगे। बिल्कुल आपको चिंता करना नहीं, तो लिख लेते हैं नीलकांत है एन से दिखाता है, फिर रितेश है आर से दिखा देता है। ठीक है, कहता नीलेश एक काम के करने की क्षमता रितेश मछुआरे से दुगुना, रितेश से दुगुना, रितेश 1 है, रितेश मछुआरा 1 है तो ये हो जाएगा 2। ठीक, फिर कहता है दोगुने है, वे एक साथ एक काम को 15 दिन में करता है, कहता है दोनों मिल जाता है ना तो 15 दिन में एक कम हो जाता है ना, कितना दिन में हो जाएगा 15 दिन में, रितेश और नीलकांत मिलता है तो एक कम होता है 15 दिन में, यहाँ एक दिन में दोनों मिला करके कम करता है 3। ठीक है, क्योंकि नीलकांत एक दिन में 2 काम और रितेश एक दिन में 1 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कम करता है 3 काम, तो यहाँ पे 15 दिन लगे, एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 15 दिन में कितना काम करेगा, तो बोलिएगा ना 15 गुना 3, तो 15 दिन में 45 काम होगा, क्योंकि एक दिन में 3 काम तो 15 दिन में 45 काम। कहता है एक साथ एक काम को 15 दिन में समाप्त करता है, एक काम को 15 दिन में समाप्त करता है एक साथ में, तो कितना दिन लगेगा 15 या 45 दिन। तो रितेश उसी काम को अकेला, तो रितेश कितना है 1 है, तो जो पूछेगा उसी का एफिशिएंसी से भाग देना है, क्योंकि ये एफिशिएंसी है ना, तो 1 से डिवाइड दे देते 45 दिन लगेगा,
है ना, कितना लगेगा 45 दिन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। रितेश को कितना लगेगा 45 दिन लगेगा। ठीक है भाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो प्यारे साथ, तो मेरा टारगेट है डेली बाय डेली 10% जैसा कि मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।